हाय फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अरविंद मौर्य। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SSD स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर का नाम सुनते ही घर के बच्चे क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि कंप्यूटर क्या है। क्या छोटे बच्चे भी कंप्यूटर पढ़ लेंगे? यस, सब कोई भी पढ़ सकता है कंप्यूटर। कितने क्लास वाले पढ़ सकते हैं? 3 क्लास वाले, 4 क्लास वाले, 5 स्टैंडर्ड वाले, 7, 6, कोई भी पढ़ सकता है। हालांकि जो 2 में पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं कंप्यूटर। आज आप लोग को पता चल रहा है कि आज के ज़माने में कहाँ से कहाँ तक शिक्षा कितनी आगे चलती जा रही है। तो कंप्यूटर पढ़ना बहुत अति आवश्यक हो गया हमारे दैनिक जीवन में, लाइफ में। कंप्यूटर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमको कुछ काम करना है तो क्या है, हम कैलकुलेटर उठा लेते हैं। कैलकुलेटर क्या है? एक कंप्यूटर है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी कर सकता है वो क्या है? कंप्यूटर है। और हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे कंप्यूटर को, सी से जानेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। तो जो सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो क्या करता है, हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन में। अब डाटा का नाम सुनते ही बच्चों को दिमाग में आ गया, स्टूडेंट को दिमाग में, क्या जो मोबाइल में फ़ोन मिलता है डाटा पैक, वो क्या डाटा है? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डाटा इज ए रो फैक्ट ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशन और अदर सोर्स। तो जैसे हमारा डाटा क्या है? जैसे हम ये वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो एक भी डाटा है। वीडियो हो गया हमारा, ऑडियो हो गया, फोटो हो गया, एनिमेशन हो गया। क्या है? ये भी एक डाटा है। तो हम कंप्यूटर को अब ग्राफ से समझेंगे। जैसे हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है। और जनरली इसे क्या बोलते हैं? लोग इसे CPU बोलते हैं, लेकिन ये CPU नहीं है। तो किसी से पूछे तो CPU क्या है, तो सब जो कहते हैं इसे CPU बताते हैं, लेकिन ये CPU नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैबिनेट। और अमेरिका में इसे बोला जाता है टावर। अब टावरों वाला मत समझना जिससे नेटवर्क मिलता है, टावर इसे बोलते हैं अमेरिका में। तो CPU इसे क्यों नहीं बोलते हैं? तो जो CPU बोलते हैं, तो हम इसको खोल के देख रहे हैं। ये जो हमारा पार्ट होता है, इसके अंदर एक ग्रीन कलर की PCB लगा होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। ये ग्रीन कलर की होती है और उस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे हमारा रैम हो गया, रोम हो गया, उसके बाद बायोस बैटरी हो गया, उसके बाद हमारा CPU हो गया। CPU यहाँ पे लगा होता है। अब इसको हम खोल के देखते हैं। जनरली ये हमारा PCB है और उस पर एक IC चिप लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और उस पर ब्लैक कलर की चादर होती है। या एक ब्लैक कलर की चादर होती है। ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है। तो इस पे एक कंपनी नाम है जिसका नाम है इंटेल बनाती है। तो इस कंपनी का नाम लिखा रहता है इंटेल। इसे हम CPU बोलते हैं, ना कि इसे। अब इसमें रखा रहता है तो लोग जनरली इसको बोल देते हैं CPU, लेकिन ये CPU नहीं है। CPU हम इसे कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इसके वर्जन।
तो इसके वर्जन हमारा सबसे पहले आया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद 8086 आया, उसके बाद क्या आया, ऐसे आया, उसके बाद पेंटिनियम आ गया, पेंटिनियम की सीरीज आई, उसके बाद डुअल कोर आ गया, उसके बाद कोर की सीरीज चलने लगी, कोर i3, i4 डॉट डॉट। अब लेटेस्ट जनरेशन आ गया है हमारा CPU का लेटेस्ट जनरेशन कोर i7 10 जनरेशन। अब 10 जनरेशन का जब यहाँ पे जिक्र किए हैं तो जनरेशन क्या है, ये जो हमारा 4G 3G वाला ये नहीं है, मोबाइल फ़ोन का जनरेशन 4G चल रहा है, 4 जनरेशन चल रहा है टेलीकॉम की, 5G जनरेशन पे काम चल रहा है अभी। ये जो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन है, ये हमारे कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। तो अब ये CPU की जनरेशन है और ये जो है हमारा फ़ोन की 4 जनरेशन चल रही है, कंप्यूटर की 5 जनरेशन। तो CPU को नाम दिया गया CPU माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, लॉजिक चिप भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं CPU को। इसके बहुत सारे नाम हैं। फिर उसके बाद इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं, जो फिट है इसे बोलते हैं हम पूरे को PC पर्सनल कंप्यूटर। 1975 में ओलिवेट्टी नामक एक पर्सन थे जिन्होंने नाम दिया था इसका पर्सनल कंप्यूटर। फिर जब 1975 में इसका नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर, तो 1974 में इसे लोग क्या कहते थे और कैसे मिलता था कंप्यूटर। तो 1974 में जब लोग जाते थे कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो IBM नाम की एक कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कंप्यूटर के नाम पे मदरबोर्ड देती थी, PCB देती थी, मदरबोर्ड और इसे कहते हैं PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो देती थी, उस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते थे, जैसे अभी आपको बताया है। तो फिर तब देती थी। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में ओलिवेट्टी नामक पर्सन आए जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर इसको बोला। उसके बाद इसे लोग क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया कि अब इसको क्या कहेंगे हम, ये कैबिनेट कहेंगे, ये टावर है जिसे अमेरिका में बोला जाता है। हमारा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। और जनरली जब लोगों से पूछा जाता है कि डेस्कटॉप क्या है, तो लोग इसे बोल देते हैं पूरे को, लेकिन ये पूरा डेस्कटॉप नहीं है। डेस्कटॉप उसे कहते हैं जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। डेस्कटॉप को हम क्या कह सकते हैं, जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। जैसे हम कहते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे PDF रखे हैं, इमेज रखे हैं, वीडियो रखे हैं, ऑडियो रखे हैं, तो क्या है, डेस्कटॉप पे जाके सेव हो रहा है, तो उसे कहते हैं डेस्कटॉप। लेकिन इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को हम मॉनिटर बोलते हैं। इसको डेस्कटॉप जो इस पे आता है, जैसे PDF हम यहाँ पे रखे हैं, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, वो सब हमारे क्या है, डेस्कटॉप है। तो फिर अब इससे क्या बोल सकते हैं, डेस्कटॉप को अगर जो हमको बोलना रहे तो क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर। यस, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। अच्छा बताइए, जब हम अपने घर में टीवी देखते हैं तो CPU को नाम दिया गया CPU माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, लॉजिक चिप भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं CPU को। इसके बहुत सारे नाम हैं।
फिर उसके बाद इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं, जो फिट है इसे बोलते हैं हम पूरे को पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। 1975 में 1975 में ओलिवेट्टी नामक एक पर्सन थे जिन्होंने नाम दिया था इसका पर्सनल कंप्यूटर। फिर जब 1975 में इसका नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर, तो 1974 में इसे लोग क्या कहते थे और कैसे मिलता था कंप्यूटर। तो 1974 में जब लोग जाते थे कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो IBM नाम की एक कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM नाम की कंपनी थी जो कंप्यूटर के नाम पे मदरबोर्ड देती थी, PCB देती थी, मदरबोर्ड मदरबोर्ड, और इसे कहते हैं PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो देती थी, उस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते थे, जैसे अभी आपको बताया है। तो फिर तब देती थी। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में ओलिवेट्टी नामक पर्सन आए जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर इसको बोला। उसके बाद इसे लोग क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया कि अब इसको क्या कहेंगे हम, एक कैबिनेट कहेंगे, ये टावर है जिसे अमेरिका में बोला जाता है। ये हमारा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। और जनरली जब लोगों से पूछा जाता है कि डेस्कटॉप क्या है, तो लोग इसे बोल देते हैं पूरे को, लेकिन ये पूरा डेस्कटॉप नहीं है। डेस्कटॉप उसे कहते हैं जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। डेस्कटॉप को हम क्या कह सकते हैं, जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। जैसे हम कहते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे PDF रखे हैं, इमेज रखे हैं, वीडियो रखे हैं, ऑडियो रखे हैं, तो क्या है वो डेस्कटॉप पे जाके सेव हो रहा है, तो उसे कहते हैं डेस्कटॉप। लेकिन इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को हम मॉनिटर बोलते हैं। इसको डेस्कटॉप जो इस पे आता है, जैसे PDF हम यहाँ पे रखे हैं, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, वो सब हमारे क्या है, डेस्कटॉप है। तो फिर अब इससे क्या बोल सकते हैं, डेस्कटॉप को अगर जो हमको बोलना रहे तो क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर। यस, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। अच्छा बताइए, जब हम अपने घर में टीवी देखते हैं और AC चलाते हैं तो हमको एक रिमोट मिला होता है, उससे हम कंट्रोल करते हैं उसको, तो हम उसको रिमोट कहते हैं। वो गलत है, उसको हम रिमोट नहीं करते हैं। रिमोट का अर्थ है रिमोट का सिनोनिम्स है डिस्टेंस, दूरी। तो हम रिमोट को जब दूरी कहते हैं तो कहते हैं, जब टीवी देखते हैं तो मांगते हैं रिमोट दे दीजिए, तो हम क्या कहते हैं, दूरी दे दीजिए। तो फिर तो इसका सिनोनिम्स है डिस्टेंस। तो हम उसको हम रिमोट ना कह के उसको कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल, RC, रिमोट कंट्रोल दे दीजिए, दूरी को कंट्रोल करने के लिए दे दीजिए। और जैसे हम लोग देखते हैं, कभी लाइट आया है, टीवी देख, तो CPU को नाम दिया गया, CPU माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, लॉजिक चिप भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं CPU को। इसके बहुत सारे नाम हैं। फिर उसके बाद इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं, जो फिट है इसे बोलते हैं हम पूरे को PC, पर्सनल कंप्यूटर। 1975 में 1975 में ओलिवेट्टी नामक एक पर्सन थे जिन्होंने नाम दिया था इसका पर्सनल कंप्यूटर। फिर जब 1975 में इसका नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर, तो 1974 में इसे लोग क्या कहते थे और कैसे मिलता था कंप्यूटर। तो 1974 में जब लोग जाते थे कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो IBM नाम की एक कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
IBM नाम की कंपनी थी जो कंप्यूटर के नाम पे मदरबोर्ड देती थी, PCB देती थी, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, और इसे कहते हैं PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो देती थी। उस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते थे, जैसे अभी आपको बताया है। तो फिर तब देती थी। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में ओलिवेटी नामक पर्सन आए जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर इसको बोला। उसके बाद इसे लोग क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया कि अब इसको क्या कहेंगे हम, एक कैबिनेट कहेंगे, ये टावर है जिसे अमेरिका में बोला जाता है। ये हमारा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, और जनरली जब लोगों से पूछा जाता है कि डेस्कटॉप क्या है तो लोग इसे बोल देते हैं पूरे को, लेकिन ये पूरा डेस्कटॉप नहीं है। डेस्कटॉप उसे कहते हैं जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। डेस्कटॉप को हम क्या कह सकते हैं, जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। जैसे हम कहते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे PDF रखे हैं, इमेज रखे हैं, वीडियो रखे हैं, ऑडियो रखे हैं, तो क्या है वो डेस्कटॉप पे जाके सेव हो रहा है, तो उसे कहते हैं डेस्कटॉप। लेकिन इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को हम मॉनिटर बोलते हैं। इसको डेस्कटॉप जो इस पे आता है, जैसे PDF हम यहाँ पे रखे हैं, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, वो सब हमारे क्या है, डेस्कटॉप है। तो फिर अब इससे क्या बोल सकते हैं, डेस्कटॉप को अगर जो हमको बोलना रहे तो क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर। यस, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। अच्छा बताइए, जब हम अपने घर में टीवी देखते हैं और AC चलाते हैं, AC चलाते हैं, तो हमको एक रिमोट मिला होता है, उससे हम कंट्रोल करते हैं उसको, तो हम उसको रिमोट कहते हैं। वो गलत है, उसको हम रिमोट नहीं करते हैं। रिमोट का अर्थ है, रिमोट का सिनोनिम्स है डिस्टेंस, दूरी। तो हम रिमोट को जब दूरी कहते हैं तो कहते हैं, जब टीवी देखते हैं तो मांगते हैं रिमोट दे दीजिए, तो हम क्या कहते हैं, दूरी दे दीजिए। तो फिर तो इसका सिनोनिम्स है डिस्टेंस। तो हम उसको हम रिमोट ना कह के उसको कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल, RC, रिमोट कंट्रोल दे दीजिए, दूरी को कंट्रोल करने के लिए दे दीजिए। और जैसे हम लोग देखते हैं, कभी लाइट आया है, टीवी देख रहे हैं ना, बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, लाइट चली गई, लाइट चली गई। ये गलत है। जब लाइट ही चली जाएगी तो हमको कोई वस्तु देख ही नहीं सकता है, कोई ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या कहेंगे उसको, वो भी हम लोग गलत कहते हैं। लेकिन अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गलत नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब फिर कभी मान लीजिए टीवी देख रहे हैं तो लाइट आ गया, तो मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो कह रहे हैं कि लाइट आ गई, लाइट आई गई, लाइट आ गई, तो गलत वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। या कहते हैं कभी बत्ती मतलब चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो कहते हैं लोग बत्ती गुल हो गया, तो बत्ती गुल नहीं होता है, वो लाइट कट जाती है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कट गई। तो और बात हम कर लेते हैं, तो मान लीजिए हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, मांगते हैं कि फ़ोन दे दीजिए, तो उससे पूछते हैं इसका प्रोसेसर क्या है। उस दुकान वाला कहता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 1.8 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा है। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली वह क्या है, वह प्रोसेसर है जो आपके फ़ोन का है। जैसे हमारे CPU में था पेंटिनियम था, उसके बाद ड्यूल कोर आया, उसके बाद कोर i7 लेटेस्ट चल रहा है। तो अब हम देखते हैं CPU, ये हमारा CPU है। CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU, MU। ALU क्या है, CU क्या है, MU क्या है। AU है अरिथमेटिक,
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट। अब हम बात करते हैं कि एलयू अरिथमेटिक यूनिट। जितने भी कंप्यूटर में काम होते हैं अरिथमेटिक से लेके, प्लस हुआ, माइनस हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, डिवीजन हुआ, वो सब क्या करते हैं? हमारे अरिथमेटिक काम करते हैं। इसे बोला जाता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का दिल है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीयू कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितने निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको हैंडल कौन करता है? कहते हैं लोग सीपीयू कर रहा है, लेकिन सीपीयू के अंदर भी एक कंट्रोल यूनिट है जो हमारा सीयू उसको डिसाइड करता है क्या करना है, क्या नहीं करता है, डायरेक्शन देता है सीपीयू को, तब जाके सीपीयू करता है। फिर होता है हमारे मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या है? यह होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर है हमारा सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से मिलके रजिस्टर बना है, रजिस्टर से मिलके हमारा मेमोरी यूनिट बना है।